नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। नया पाकिस्तान बनाने का दावा करके सत्ता में आए इमरान खान ने मदरसा पैदाइश के हाथों में अलगोजे थमा दिए हैं, जिन्हें बजाकर हुबारा पक्षी उड़ाए जा रहे हैं और तहमंद बचाओ अभियान को जिंदा रखने की कोशिशें जारी है। हालत यह है कि लोंडे ने मदरसा मुल्क की स्थिति पहले के मुकाबले और भी खराब कर दी है, जिसकी वजह से उसका दोस्त चीन उस पर हावी होने लगा है। परंतु अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि जो पाकिस्तान गरीबी, कर्ज के बोझ तले दबे होने के कारण अपनी जनता के लिए कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद पाया है, वह अपने घर में हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिन्होंने लगातार दूसरे देशों से हथियारों का आयात किया है, वह भी थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, बल्कि इनकी कीमत कई अरब डॉलर है। खास बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा इन हथियारों का जखीरा भारत से जंग के लिए जमा किया जा रहा है। यानी भारत जिस देश के जाहिलों को कोविशील्ड वैक्सीन देकर बचाने की कोशिश में है, वह भारत को ही खत्म करने की तैयारी में तहमदों में गांठें लगा रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान द्वारा जुटाए जा रहे हथियारों का निशाना भारत है। उसे आशंका है कि निकट भविष्य में पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत से उसकी सीधी जंग संभावित है। भारत पीओके की वापसी के लिए कमर कस रहा है। ऐसे में इंडियन आर्मी से मुकाबले के लिए अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना जरूरी हो गया है। भारत से लगातार बढ़ रहे खतरे से पाकिस्तानी सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान में घुसकर की गई दो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रैपिस्ट आर्मी की बेचैनी बढ़ी हुई है। वह भारी और मारक क्षमता वाले हथियारों के जखीरे में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। साल 2016 से 2020 तक पाकिस्तान भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ उन देशों में शामिल है जिन्होंने 42% विदेशी हथियार खरीदे हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में कंगला और भिखारी दिखाई देने वाला यह देश सबसे अधिक हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट में 10वें स्थान पर है। पाकिस्तान ने पिछले 4 साल में दुनिया भर में आयात किए गए कुल हथियारों का 2.7% हिस्सा खरीदा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने आयात किए गए कुल हथियारों का 74% हिस्सा चीन से खरीदा है। आपको यह भी बता दें कि चीन एशिया में सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है। उसके हथियारों के खरीदारों में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड प्रमुख हैं। पाकिस्तान ने चीन के अतिरिक्त जिन अन्य देशों से हथियारों का आयात किया है, उनमें रूस से 6.6% और इटली से 5.9% हथियार खरीदे गए हैं। वह तुर्की से पाकिस्तान मैग्नम प्रोजेक्ट के जरिए कई आधुनिक युद्धपोत खरीद रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर कई ज्वाइंट आर्म्स प्रोडक्शन में भी शामिल है। चीन द्वारा एशिया में किए जा रहे हथियारों के कुल निर्यात 82.8% हिस्से में पाकिस्तान की भागीदारी 64% से भी ज्यादा है। इसमें JF-17 टाइप 054 क्लास के युद्धपोत, मिसाइल, ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे घातक और आधुनिक हथियार खरीदे गए हैं। साथ ही पाकिस्तान अपने पुराने चीनी टैंकों को अपग्रेड भी कर रहा है। उसकी यह तमाम कवायद भारत से युद्ध की संभावना के मद्देनजर है। हालांकि भारत की सैन्य ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। भारत द्वारा चीन से जंग के खतरे के चलते हथियारों की खरीद की जा रही है। भारत के बाद मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन का नंबर आता है। पिछले 5 साल की अवधि में भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदे हैं, पर बावजूद इसके भारत अब रूस से पहले के 70% की तुलना में केवल 49% हथियार ही खरीद रहा है। दूसरे नंबर पर इजराइल और तीसरे नंबर पर फ्रांस है, जो भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता देश बन गए हैं। जबकि भारत को हथियार निर्यात करने वाले देशों में अमेरिका चौथे नंबर पर खिसक गया है। पाकिस्तान के भीतर भारत के हमले का भय किस कदर व्याप्त है, वह पाकिस्तान के बेतासा बड़े रक्षा बजट से समझा जा सकता है। आर्थिक संकट से जूझते मदरसा मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी जहां कीर्तिमान बना रही है, वही तहमद लपेटने वाले लंगोट पर आ गए हैं। मगर जाहिल जनता की तंगाली की फिक्र करने की बजाय पाकिस्तान ने साल 2020-21 के रक्षा बजट में 12% की बढ़ोतरी की है। इससे पहले 2019-20 के रक्षा बजट में सिर्फ 4.5% की मामूली बढ़ोतरी की थी। यह उसने तब किया जबकि कोरोना महामारी से देश में भुखमरी फैलने का खतरा सता रहा है और उसके पास कोरोना से बचाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा रक्षा बजट में 12% की बढ़ोतरी हैरान करने वाली है। दरअसल पाकिस्तान द्वारा की जा रही हथियारों की खरीद के केंद्र में सिर्फ भारत है, मगर पाकिस्तानी सेना कुछ और भी तर्क देती है। सेना का मानना है कि उनका मुल्क 3 मोर्चों पर दुश्मनों से घिरा हुआ है। उनके अपने देश में भी गृह जैसे हालात बन रहे हैं, जिसको भड़काने के लिए विपक्षी दल भी लामबंद हो गए हैं। इसके साथ ही भारत जैसे दुश्मन का सामना करने के लिए उसे बेहतर हथियारों की आवश्यकता है। अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं। यहाँ भी आए दिन दोनों पक्षों में झड़पें होती रहती है। वहीं दक्षिणी सीमा पर ईरान के साथ भी उसका तनाव लगातार चल रहा है। पिछले दिनों ही ईरानी सुरक्षा गार्डों ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। साथ ही बलूचिस्तान में उसे अलगाववादियों से जूझना पड़ रहा है। यानी पाक आर्मी दुनिया को भरमाने वाले तर्क देकर अपने हथियारों का सीधा टारगेट भारत को कर रही है।
वैसे पाकिस्तान का ऐसा करना गलत भी नहीं है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद देश के सैन्य बल चीन और पाकिस्तान के प्रति अधिक आक्रामक हुए हैं। सिर्फ सैन्य बल ही आक्रामक नहीं हुए हैं, बल्कि खुद सरकार भी आक्रामक है। सरकार के ऊपर जनता का भारी दबाव है कि वह पाकिस्तान पर कठोरतम एक्शन ले। खासकर पाक अधिकृत कश्मीर पर जनता कोई ठोस पहल चाहती है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों की मोदी सरकार से उम्मीदें ज्यादा बढ़ी है। एक बड़ा वर्ग उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए गुलाम कश्मीर की वापसी पीएम मोदी के कार्यकाल में ही संभव है। पाकिस्तान भी कहीं न कहीं भारतीय लोगों की भावनाओं का अर्थ निकालने में लगा है। उसे आशंका है कि जनता के दबाव में मोदी सरकार कोई कठोर कदम उठा सकती है। इसलिए पाकिस्तान के सामने गुलाम कश्मीर को बचाने की बड़ी चुनौती है। पाक आर्मी जानती है कि वह भारतीय सेना के मुकाबले आधी भी नहीं है। ऊपर से हथियारों की कमी के चलते पहले ही पिछड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान भारत में जंग हुई तो वह ज्यादा दिनों तक भारतीय सेना का सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए उसे आधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाले हथियारों की आवश्यकता है। वह इन हथियारों के दम पर भारतीय सेना को उलझाकर या आगे बढ़ने से रोक सकती है। खास बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा खरीदे जा रहे हथियारों में पहाड़ी क्षेत्र में काम आने वाले हथियार ज्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को गुलाम कश्मीर को बचाने की फिक्र बढ़ रही है। सूत्रों की माने तो इस मामले में चीन उसकी भरपूर मदद कर रहा है। वह पाकिस्तान को पीएलए पैकेज के तहत हथियार मुहैया करा रहा है। चीन ने 2035 तक एक मुफ्त राशि तय कर दी है, जिसके तहत पाकिस्तान उससे उतनी रकम के हथियार या सैन्य सहयोग की चीजें खरीद सकता है। इसी पैकेज के तहत पाकिस्तान 110 हैवी इंडस्ट्री टैंक से लाभ बना रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान चीन से अल खालिद 2 टैंक के लिए 1500 HP डीजल इंजन भी लेने वाला है। चीन पाकिस्तान में 90 T-85 टैंकों के आधुनिकीकरण पर भी बात चल रही है। वहीं पाकिस्तान चीन से नए 360 मैन बैटल टैंक VT-4 खरीदने की प्रक्रिया में है। इसके ट्रायल 2015 और 2016 में किए जा चुके हैं और प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। पाकिस्तान चीन से 155/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम भी खरीद रहा है। उसने 36 H-1 तोपें चीन से खरीद ली है। वह अपनी आर्टिलरी को इसलिए मजबूत कर रहा है ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में भारत को आगे बढ़ने से रोका जा सके। यानी मदरसा मुल्क की इस वक्त हद से ज्यादा बच रही है। मजे की बात यह है कि भारत के डर के कारण वह जनता की भलाई के लिए खर्च होने वाले पैसे को हथियारों पर खर्च कर रहा है। इससे आर्थिक और घरेलू हालात और भी खराब हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार ने उसे उस डगर पर दौड़ा दिया है जहां बिना गोली चलाए ही उसके प्राण निकल जाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।